नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार जो मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में चल रही है। आज मोदी जी की सरकार ने अपने ही द्वारा बनाए गए 3 कृषि बिल को या कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस वापस लेने की जो घोषणा की गई है इससे भाजपा को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, या उन आंदोलनकारी तत्व या देश विभाजन को लेकर के जिन लोगों ने आंदोलन चलाया था, क्या उन लोगों को इस वापसी जो बिल को वापस किया गया है इसके कारण कहीं बढ़ावा या मनोबल में वृद्धि तो नहीं होगी। इन तमाम मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कभी भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक स्वतः पहुंच जाए। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए हैं, आपका प्यार अपनापन लगातार बना हुआ है, लेकिन अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम सब जानते हैं दोस्तों कि आज से 1.5-2 साल पहले मोदी जी की सरकार ने देश हित में, कृषि जगत के हित में और छोटे छोटे मझोले किसानों के हित को देखते हुए एक कृषि कानून बनाया था। और उस कृषि कानून के बनाने के कारण इसे कहा जा रहा था कि इससे देश के किसानों को फायदा होगा, देश में उपज बढ़ेगी और कृषि को एक उद्योग जगत का दर्जा प्राप्त करने में काफ़ी सहूलियत होगी। लेकिन आज जैसे ही मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि आज 9 बजे वो देश को संबोधित करेंगे, तो पूरे मीडिया जगत में और देश में एक हलचल मच गई कि मोदी जी जब कभी भी राष्ट्र को संबोधित करने का घोषणा करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन ये किसी को अनुमान नहीं था कि आज नरेंद्र मोदी जी अगर देश की जनता के बीच में आएंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो वो तीनों कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये मोदी जी हैं। मोदी जी के बारे में आज तक ना तो मीडिया ना ही उसके कोई पार्टी के लोग उनको समझ पाए हैं या उनको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। वो कौन सा फैसला कब लेते हैं इसकी जानकारी वो 2 या 3 व्यक्ति से चौथा व्यक्ति को भी नहीं देते हैं। आज भी वही हुआ है दोस्तों। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज जिन शब्दों का चयन किया है और जिस भावुकता के साथ लोगों को संबोधित किया और क्षमा याचना करते हुए जिस प्रकार से कृषि बिल को वापस लिया है, इससे साफ जाहिर हुआ है कि मोदी जी सचमुच में एक बहुत बड़े नेता हैं। नेता जल्दी क्षमा याचना नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसे गलत संदेश भी जाता है, लेकिन मोदी जी ऐसे नेता हैं जो क्षमा याचना भी किए। उन्होंने भावुकता के साथ कहा कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण एक छोटे ही वर्ग जो इसका विरोध कर रहे थे उस अन्नदाताओं को वो समझा पाने में नाकाम रहे, सफल नहीं हो पाए। और आज उन सब के हित के लिए इस बिल को, इस कानून को वापस लेने की वो उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र होगा, इसी शीतकालीन सत्र में इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो कानून बनाया था ये देश के अर्थशास्त्रियों से, देश के कृषि विशेषज्ञों से, देश के कृषि वैज्ञानिकों से एवं कई किसान संगठनों से एक चर्चा करने के बाद इस कानून को बनाने की उन्होंने कोशिश की थी या एक साहस किया था। हालांकि उस वक्त किसानों के फायदे में यह कानून दिख रहा था। जितने भी लोगों से उन्होंने बातें की थी सभी ने इसे कृषि हित में, किसानों के हित में बताया था।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनसे पहले की सरकार भी इस कृषि कानून को बनाने पर चिंतन मंथन की थी, लेकिन इसे लागू करने की कोशिश उन लोगों ने नहीं किया था। लेकिन जब मोदी जी के अपने सदस्यों के साथ या वैज्ञानिकों के साथ, अर्थशास्त्रियों के साथ, किसान संगठनों, प्रगतिशील किसान संगठनों के साथ जब उन्होंने चर्चा की और उन लोगों ने जब कृषि बिल को फायदेमंद बताया, तो मोदी जी ने इस पर कानून बनाने का निर्णय लिया और कानून बनाया। हालांकि ये कानून क्या था, क्या नहीं था, अब इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा नहीं करने वाले दोस्तों। हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि इस कानून को वापस लेने जाने का दूरगामी फायदा या नुकसान क्या होगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है 2022 में, और इन 2022 के चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। और इस कृषि कानून का सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध हो रहा था तो वो पंजाब था, जहां चुनाव होना है। हरियाणा में है, हालांकि हरियाणा में भी चुनाव नहीं, 2024 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जाट लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। यानी कि यह चुनाव में सिर्फ 2 ही राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता, पंजाब और यूपी के पश्चिमी क्षेत्र को, जहां से किसान इसका विरोध करते, जहां से टिकैत आते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि देश में जो कृषि कानून का विरोध की अगर किसी ने शुरुआत की थी तो वो पंजाब कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी जी के इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया था। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, किसानों के माध्यम जाकर किसानों को उन्होंने बताया था कि इस कानून से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और किसानों को उन्होंने वहाँ पर गोलबंद करके एक मजबूत नेता के रूप में उभर रहे थे। लेकिन जब वो नेता राज्य मजबूत हो रहा था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो अपने आप को कमज़ोर होती हुई उनको नज़र आया। तो उन्होंने उस पर एक दांव खेल दिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने सिद्धू को वहाँ पर लगा दिया और उसको वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हम सब जानते हैं कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का 36 का आंकड़ा है। सिद्धू और अमरिंदर सिंह एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सहाते हैं। उसी का सिद्धू का अध्यक्ष बनने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग तेज हो गई। उसके बाद उनको हटा दिया जाता मुख्यमंत्री पद से, और वहाँ पर जो एक आम आदमी है जिसकी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, चन्नी जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और केंद्र सरकार, केंद्र की जो कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन लोगों ने पंजाब पर अपना कंट्रोल या अपना नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे। हालांकि जब वहाँ पर सिद्धू जी उस आंदोलन में कूद पड़े तो वो आंदोलन भटक गया था और पंजाब से निकलकर वह दिल्ली की ओर कूच कर गया था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह या कांग्रेस के हाथ से वो आंदोलन निकल करके टिकैत जैसे नेता के हाथ में आ गया था। हालांकि हम सब जानते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और वो आज या कल कांग्रेस से अलग होकर ही चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में शामिल हो सकते थे। जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है वो कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर देते हैं, और अब एक ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाकर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और राज्य की जनता चूंकि जानती है, पंजाब की जनता ये जानती है कि पंजाब में अगर कृषि कानून का सबसे पहला विरोध किसी ने किया था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही किया था। लोगों में जागरूकता फैलाने की, चाहे इस कानून को लेकर के विरोध को जगाने का काम उन्होंने ही किया था। जैसे ही वो अलग पार्टी बनाते हैं और बीजेपी से के प्रधानमंत्री से जाकर वो मिलते हैं, उसी वक्त ये अनुमान लगाया गया था कि भाजपा सरकार हो सके तो इस कृषि कानून को वापस लेगी।
चूंकि कृषि कानून को जैसे ही अगर भाजपा वहां से वापस लेती है या ली है तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों को बताने में ये कामयाब हो सकते हैं कि देखो मैंने कृषि कानून को वापस करा दिया। और इस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ भाजपा को भी वहां बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी बात, भाजपा की जो सहयोगी दल थी श्रोमणी अकाली दल, जो इसी कृषि कानून के विरोध के कारण वो भाजपा से अलग हो गई थी, अब हो सकता है वो भाजपा के साथ भी जुड़ जाए। हो सकता है कि इस चुनाव में अगर वो ना भी जुड़े तो आगामी लोकसभा के चुनाव में वो भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा यह भी जानती है कि अमरिंदर सिंह 80 साल के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक वो राजनीति नहीं करेंगे। अतः जब वो भाजपा उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो भाजपा का वहाँ बहुत बड़ा पैठ नहीं है, भाजपा के पंजाब में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है दोस्तों। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे भाजपा अपने आप को मजबूत करना चाहती है और वो मजबूत होती हुई दिख भी रही है दोस्तों। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वहाँ कांग्रेस को होगा और आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों यूपी की, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2022 में होना है और यहाँ के पूर्वी पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और अवध में कुछ जगहों पर इस कृषि कानून का विरोध हो रहा था। हालांकि पूर्वांचल में, अवध में इसका विरोध नगण्य है। इसका विरोध कुछ हद तक टिकैत के कारण पश्चिमी यूपी में हुआ था, जहां भाजपा के नेताओं का विरोध भी हो रहा था। इससे कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम ये कहें दोस्तों कि इसे टिकैत कहीं से भी मजबूत होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि हाल ही में वहाँ जो चुनाव हुआ था, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वहाँ की जनता ने टिकैत को हराने का काम किया था, यानी कि टिकैत को भाव नहीं दिया था। लेकिन चूंकि टिकैत जी वहाँ अब चुनाव लड़ने की तैयारी, हो सकता है वो करे या ना लड़े, वो लड़े चाहे नहीं लड़े, इससे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या बसपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी इस कृषि बिल को वापस लेने के कारण भाजपा को ही बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चूंकि हम 1.5-2 साल से जो देख रहे हैं दोस्तों, तो टिकैत जी इस आंदोलन को पूरी तरीके से अपने ग्रिप में लेकर के रखे थे। चाहे वो पत्र पत्रिकाओं की बात करें, चाहे टीवी चैनलों की डिबेट में बात करें, चाहे किसी भी कॉन्वोकेशन में जाकर के अगर डिबेट होता था, चर्चा होता था, तो वहाँ टिकैत और भाजपा ही वहाँ पर छाई रहती थी। इतने दिनों के आंदोलन में इस कहीं पर भी कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता नजर नहीं आए या लाभ लेते हुए नजर नहीं आए दोस्तों। तो अतः सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो यूपी में आने वाला समय में कांग्रेस को, बसपा को और समाजवादी पार्टी को होगा। इसलिए ये तीनों ही विपक्षी दल जो अब मुद्दा विहीन हो गए हैं, इस मुद्दा को लेकर के वो चुनाव में जाने की जो रणनीति के साथ काम कर रहे थे, मोदी जी का एक फैसला ने मास्टर स्ट्रोक साबित करते हुए इन दलों को मुद्दा विहीन कर दिया है। अब ये विपक्ष जो एक सूत्र में इस कृषि कानून के कारण बंधते थे, अब वो नहीं बंध पाएंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा को होने वाला है दोस्तों। अतः दोस्तों अब ये देखना है कि जो किसान आंदोलनरत हैं, हालांकि मोदी जी ने उनके बहुत भावुकता के साथ क्षमा याचना करते हुए उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम आगामी शीतकालीन सत्र में इस कानून को वापस ले लेंगे। आज प्रकाश पर्व का पावन पर्व है, आप लोग अब घर जाएं, प्रकाश पर्व बनाएं, घर के खेतों की ओर लौटे का वो उन्होंने निवेदन किया है। और मुझे लगता है कि ये किसान उनकी बातों को मानकर बहुत जल्द अब वो अपने घर की ओर वापस जाएंगे। हालांकि अगर हम टिकैत जी की बयानों को अगर हम गौर करें तो टिकैत जी अभी भी आंदोलन के मूड में हैं। वो कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, यानी कि टिकैत जी का कहना है कि जब तक उनके हाथ में इस कृषि बिल को वापस लेने का कागज नहीं आ जाता है, वो आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे।
इसलिए मुझे लगता है कि अब 15-20 दिन यह आंदोलन और चल सकता है। हालांकि विपक्षी दल ये भी चाहेंगे कि एमएसपी का जो उनका वादा था कि एमएसपी देने की सरकार एक लिखित घोषणा करे कि वो एमएसपी देंगे। हालांकि सरकार इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए एक बयान जो जारी किया है, मोदी जी ने कहा है कि हालांकि एमएसपी को और प्रभावी और मजबूत और कारगर बनाने के लिए उन्होंने एक कमिटी का गठन करेंगे, जिस कमिटी में देश के विख्यात अर्थशास्त्री होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और प्रगतिशील किसान संगठनों के सदस्य होंगे तथा केंद्र सरकार के नुमाइंदे भी उस कमिटी में होंगे। और उस कमिटी में एमएसपी को लेकर के चिंतन मंथन किया जाएगा और एक प्रारूप बनाया जाएगा और एमएसपी को और मजबूत किया जाएगा। इतना कहकर अगर ये विपक्षी दल एमएसपी को लेकर के अगर कोई आंदोलन खड़ा करने की भी अगर सोच रहे हैं तो सोच पर मोदी जी ने इतना कहते ही कुठाराघात कर दिया है। और अगर फिर भी ये आंदोलन करेंगे तो अब देश की जनता के पास एक गलत संदेश जाएगा। उनको लगेगा कि मोदी जी ने तो क्षमा याचना मांगा है, मोदी जी ने तो कृषि बिल वापस ले लिया है, अब किसान बिल का विरोध क्यों, अब कृषि कानून का विरोध क्यों। उन लोगों को यहां तक संदेश देने में मोदी जी कामयाब हो जाएंगे कि ये पहले भी राजनीतिक विरोध था और आज भी राजनीतिक विरोध है। इस तरह से मोदी जी इन अपने विपक्षी दलों को एक ही दांव से, एक ही मास्टर स्ट्रोक से सत्यानाश कर दिया है, धरती सुंघा दिया है। दोस्तों अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे चल करके भाजपा इन जो कृषि बिल को जो वापस लेने के मुद्दे को किस तरह से देश की जनता के पास, विशेषकर पंजाब की जनता के पास और यूपी के पश्चिमी क्षेत्र के यूपी के में किस प्रकार से वो जाट समुदाय के पास इस बातों को लेकर के वो जाते हैं। हालांकि इस आंदोलन में हम सब जानते हैं दोस्तों कि कई किसान मारे गए हैं। हालांकि किसान मारे गए, इसके लिए हम कहीं से भी सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक विरोध करने का हक सबको था और संवैधानिक विरोध वो कर रहे थे। सरकार उनसे वार्ता भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी। सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 2 साल तक इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने किसानों के द्वारा जो सुझाव रखा गया था उनको उस पर चेंज करने का, अमेंडमेंट करने का, सरकार ने उसको भी मानने की तक राजी हो गई थी। फिर भी ये किसान माने नहीं और ज़बरदस्ती आंदोलन पर टिके रहे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार को इन जो किसान को जो नुकसान हुआ है, जो किसान मारे गए हैं, इसके लिए केंद्र सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है। हालांकि विपक्ष अब इसको मुद्दा बना रही है कि विपक्ष का कहना है कि जो विपक्षी दलों का जो विरोध था, मोदी सरकार पर जो दबाव था, उस दबाव के कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अब इस बात को लेकर के वो जनता तक जाने की कोशिश करेंगे। और अब वो हो सकता है जो मारे गए किसान, उनको लिए बड़े मुआवजा की भी ये मांग कर सकते हैं। अब चूंकि कृषि बिल वापस हो गया है, ये मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो मुआवजा को लेकर के ये लोग आगे जाएंगे और इसको फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जिस प्रकार से बड़ा दिल दिखाया है, क्षमा याचना किया है और देश हित में, किसान हित में उन्होंने कृषि बिल को वापस लिया है, देश की जनता अब मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। दोस्तों दूसरी बात है दोस्तों, जिस प्रकार से किसान बिल को लेकर के खालिस्तानी समर्थक जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, क्या इस बिल को वापस लेने के कारण उन तक एक संदेश यह नहीं गया है कि हम मोदी जैसे कठोर निर्णय लेने वाले नेता को झुका सकते हैं, तो आगे चलकर हम किसी भी निर्णय के लिए किसी भी सरकार को झुका सकते हैं? क्या उनके मनोबल में वृद्धि नहीं होगी? क्या लोग आज के बाद सड़कों को जाम करके लगातार सरकार को दबाव बनाने की एक कोशिश नहीं करेंगे? क्या जो लोग देशद्रोही, देश के जो तोड़ने के लिए जो आगे बने रहते हैं या लगे रहते हैं, क्या ये लोगों को एक प्रकार से यह खुराक नहीं मिल गया है कि अगर हम बरसों तक सड़क जाम कर दे, अगर हम लगातार मोदी सरकार की विरोध करें तो मोदी सरकार भी झुक सकती है और आने वाला समय में सरकार को कोई भी नियम या कोई भी कानून बनाने में हो सकता है अड़चन हो। सरकार कहीं भी देश हित में कोई कानून बनाएगी तो ये लोग फिर से सड़क में आ जाएंगे और मोदी जी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे।
हालांकि ये नाकामयाब होंगे। मुझे यकीन है दोस्तों कि अगर इन लोगों का मंसूबा या सोच अगर ऐसी है भी तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अच्छा संबंध हमेशा बना कर रखना चाहती है और चाहती रहेगी। ये अन्नदाता हैं, इनको पहले किसान कहा जाता है। अन्नदाता का दर्जा अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने ही दिया है। अतः मोदी जी देश के अन्नदाताओं को, जो देश की पेट भरते हैं, करोड़ों लोगों की पेट भरते हैं, उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर देश के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ अन्य कोई लोग अगर सड़क पर आकर इस प्रकार की विरोध करेंगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के तर्ज पर भारत सरकार भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। दोस्तों यही था दोस्तों जानकारी। मुझे लगा कि मैं इसका जानकारी को लेकर के आपके साथ एक वीडियो के शेयर करूं, जानकारी को शेयर करूं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाते हुए जाएंगे दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।